हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 11 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, असेंबली मैन को दिखाया जाता है। वो घर आते हैं, योजिन उनके इंतजार कर रही होती है और वो सोफे पर बैठी हुई होती है। पर जैसे ही असेंबली मैन आते हैं, योजिन खड़ी हो जाती है, उनके पास जाने लगती है। असेंबलीमैन योजिन के पास आते हैं और आते ही उसे बहुत तेज का थप्पड़ मारते हैं, इतनी तेज का कि योजिन जाकर सोफे पर गिर जाती है। वहीं जैसे ही ये आवाज योजिन के गार्ड और चीफ किम सुनते हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं। तभी योजिन असेंबलीमैन की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम सब बाहर जा सकते हो। चीफ किम ये सुनती हैं और फिर वो दोनों गार्ड्स को इशारा करती हैं कि बाहर जाओ, पर वो खुद भी जाने से पहले असेंबलीमैन की तरफ काफी घूर रही होती है। वहीं चीफ किम बाहर चली जाती हैं, योजिन अपने आप को संभालती है और असेंबलीमैन योजिन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना ऐना को हाथ नहीं लगाना, और जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी खत्म हो जाएगा अगर तुमने ऐना को कुछ भी किया तो। और तुम्हें पता है तुम कुछ भी नहीं हो अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बना तो। योजिन ये बात सुन रही होती है, वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने वैसे भी ऐना को अकेला छोड़ दिया है। और क्या कहा तुमने, तुम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते? वो ये कहकर असेंबलीमैन की तरफ देखती है। असेंबलीमैन कहते हैं कि तुम काफी इमेच्योर हो, काफी बचपना है तुम में, और तुम मुझे इस चीज की धमकी दे रही हो। तभी योजिन कहती है कि अगर मैंने संगबून के साथ डील कर ली, और मुझे यकीन है वो मुझे जेबी ग्रुप तो देगा नहीं, पर जेबी ग्रुप से जो रिलेटेड या उसके बराबर की छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो तो मुझे दे देगा ही, और मुझे इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी ये सुनकर असेंबलीमैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या बदला लेना चाहती हो तुम मुझसे, और तुम्हें पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा लालच जो है ना वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देगा। सही कहा ना मैंने, और ये बात तुम्हें भी पता है। योजिन कहती है अच्छा, मुझे लगता है मुझे अपने गोल्स को जो है ना और बड़ा और शानदार करने की जरूरत है, और क्यों ना मैं असेंबलीमैन पार्क के साथ डील कर लूं इस बार। जैसे मैंने तुम्हारे साथ डील की थी वैसे ही मैं उसके साथ भी डील कर लूंगी, और मुझे तुम दोनों में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि पाक वांसु और तुम जो ना दोनों ही कमीने इंसान हो, और मैं उससे तुम्हारी गर्दन के बदले जेबी ग्रुप ले लूंगी जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और ये कहकर योजिन असेंबलीमैन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पाक वांसु ऐसे ऑफर को मना कर देगा? ये सुनकर असेंबलीमैन हंसने लगते हैं और योजिन कहती है उनसे कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? असेंबलीमैन हंस रहे होते हैं। योजिन कहती है अच्छा लगता है तुम भूल गए कि जो ना तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तो मुझसे जो ना पंगा लेना बंद करो। और ऐना तो वैसे भी मारी जाएगी अगर उसने कोई ऐसी हरकत की जिससे उसे मरना पड़े। और अगर तुम चाहते हो कि तुम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, तो एक बार अपनी जबान से ये शब्द जरा बाहर निकालना कि तुम जो राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर हो रहे हो। ये सुनकर असेंबलीमैन जैंग जो योजिन की तरफ देखते हैं, योजिन की तरफ देखकर हंसने लगती है और कहती है कि आखिर किस तरीके का चेहरा बना रहे हो तुम, दयावान जिसमें लोगों पर तुम पर दया आए, और मैं हूँ जो दया डिजर्व करती है। और वो तुम ही थे ना जिसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था जब मैं यंग थी, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि पता नहीं तुम मुझे प्यार करोगे भी या नहीं सही तरीके से। असेंबलीमैन योजिन की बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी योजिन कहती है चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ जिस बात को मुझे एडमिट करने में बहुत शर्मिंदगी आती है, कि जब तुम मुझे टच करते थे तो मेरे दिल की धड़कन जो है ना रुक जाया करती थी। ऐसा पहले होता था, अब नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना इस बात का, और तुम कई बार इस बात को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते थे और कई बार मुझे चिढ़ाने के लिए भी। पर अब जो ना बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अब जो ना मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। ये सुनकर असेंबलीमैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी योजिन आगे बढ़ती है और अपने हाथ फैलाती है और कहती है कि तुम्हें टच करना है ना मुझे करो, तुम तो इस काम में माहिर हो ना, आखिरकार तुम जो एक प्ले बॉय ठहरे। ये कहकर योजिन हंसने लगती है बहुत ज्यादा, और वो कहती है कि ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम काफी कूल हो। और असेंबलीमैन ये सब सुन रहे होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहती है योजिन कि तुम काफी यंग हो, इंटेलिजेंट हो, और ये सब मैं यकीन करती थी जैसे कि वोटर्स करते हैं। पर तुम्हें पता है ना हकीकत ये नहीं है, तुम जो ना बूढ़े हो और बहुत तेज भी हो और बहुत गंदे भी हो। तुम पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हो।
योजिन ये बात असेंबली मैन के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और योजिन बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि इसीलिए जो ना तुमने यूमे हायरिन को भी धोखा दिया, जो कि तुमसे इतना प्यार करती थी, और तुमने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया अपने फायदे के लिए। ये सुनकर असेंबली मैन आंखें खोलते हैं और वो योजिन की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। तभी योजिन कहती है कि तुम जो ना बहुत गंदे इंसान हो, और मैं जो ना जो भी हाथ मैंने चेहरे के करीब या मेरे करीब आते हैं मैं उनको अपने आदमियों से कटवा देती, पर जो ना मैं इस बार तुम्हारे हाथ छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इनकी जरूरत होगी अपने कैंपेन के लिए, लोगों से हाथ मिलाने के लिए, और इनका ख्याल रखना क्योंकि मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने के लिए जब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। ये कहकर योजिन वहां से चली जाती है। असेंबलीमैन ऐसे ही देखते रह जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है वो एक रूम में बैठे हुए आराम से तैयार हो रही होती है, बहुत आराम से, और शीशे में अपने आप को देख रही होती है। योजिन तैयार तो हो रही होती है पर वो काफी उदास होती है। फिर वो मेकअप करके लास्ट में थोड़ी मुस्कुराती है पर वो अंदर से उदास ही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, एक गाड़ी दिखाई जाती है, उसमें योजिन बैठी हुई होती है। ड्राइवर कहता है कि मैम मैं आपको कहाँ लेकर चलूं? योजिन कुछ नहीं कहती। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो और बाकी ऑफेंसिव टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एना, मीरेन और बाकी सब भी टीम लीडर्स यो बाकी सब होते हैं। वो अपनी ड्रिंक उठाते हैं और चेयर्स करने लगते हैं। वो सब पीने ही वाले होते हैं। तभी एना भी पीने लगती है। हमारा हीरो एना को रोकने लगता है। सब बाकी सब कहने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, कम ऑन, रहने दो, पीने दो। हमारा हीरो कहता है एना से कि तुम मत पियो, तुम्हारे जो गाल हैं वो फिर से हॉट हो जाएंगे। एना कहती है नहीं ठीक है। टीम लीडर्स यो भी कहते हैं कि आखिर उसे अकेला छोड़ दो, एक ड्रिंक ही तो है ये। तभी हमारा हीरो एना से कहता है कि एना तुम सच में ठीक रहोगी? एना कहती हाँ ये बस छोटी सी तो है, मैं ठीक रहूंगी। सभी ओ करने लगते हैं और वो एना से कहते हैं कि पियो पियो, और सब काफी खुश होते हैं, एना के लिए चेयर्स करते हैं। एना पी जाती है। वो सब कहते हैं कि वाह यंग मिस, आप तो बहुत अच्छी हैं पीने के मामले में। वहीं मीरेन को दिखाया जाता है। मीरेन जो है जे को खाना खिलाने लगती है अपने हाथों से। तभी वो बाकी लड़के जो होते हैं वो ओ करने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें अगर जेलस फील हो रहा है तो जाओ यहाँ से, और बाकी सब ऐसे मजाक हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी टीम लीडर सीओ क्या करते हैं, मीरेन के हाथों से खुद खा लेते हैं और जे को नहीं खाने देते। और ये सब देखकर सब बाकी बहुत खुश होते हैं और बहुत मजे कर रहे होते हैं वो। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन बाहर से उन सबको रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देख रही होती है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से सवाल करती है कि क्या जी हाँ हमेशा ही ऑफेंसिव टीम के इतने करीब रहता है? वो कहते हैं नहीं मैडम, क्या मैं केटू को बुलाऊं? योजिन कहती है नहीं, मुझे यकीन है वो थक गया होगा, आज उसे पीने दो और आराम करने दो, और कल सुबह जो ना उसे क्लाउड 9 लेकर आना। वो कहते हैं यस मैडम। योजिन उन्हें काफी ध्यान से देख रही होती है। वो सब अंदर मजे कर रहे होते हैं। तभी वो सब घर पहुंचते हैं जहाँ पर एना रहती है। वो सब बहुत मस्ती करते हुए घर पहुंचते हैं। टीम लीडर सीओ हमारे हीरो से थैंक यू कहते हैं। हमारा हीरो कहता है कि किस लिए? टीम लीडर सीओ बस हमारे हीरो की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। हमारा हीरो कहता है कि ये क्या कर रहे हो बिग ब्रो, आप तो ऐसे एक्ट नहीं करते। और जैसे ही टीम लीडर सीओ बिग ब्रो सुनते हैं यानी बड़ा भाई, वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं अरे, और वो फिर हमारे हीरो को गले लगा लेते हैं आकर। हमारा हीरो कहता है कि छोड़ो छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लड़के ऐसे मेरे गले लगते हैं या मुझसे चिपकते हैं। और वो टीम लीडर सीओ को हटा देता है। वहीं टीम लीडर सीओ आगे बढ़ जाते हैं और बाकी सबको गले लगा लेते हैं, और वो सब फिर झुककर एना को थैंक यू कहते हैं कि हमें आज बहुत मजा आया। एना भी उन्हें थैंक यू कहती है कि आप सबकी वजह से मुझे भी बहुत मजा आया। फिर वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। तभी टीम लीडर सीओ कहते हैं कि ड्राइविंग कौन करेगा, सबने तो पी हुई है। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है सर आपको खुद से ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि वो सब काफी ड्रिंक करे हुए होते हैं। इसलिए उन्हें दिखाया जाता है कि वो जिस घर में एना रहती है वो वहीं सब सोफे पर लेटे हुए होते हैं और उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए होते हैं। मीरेन सबके चेहरे पर मास्क लगा रही होती है। तभी टीम लीडर सीओ कहते हैं कि आखिर ये क्या है। मीरेन आती है और टीम लीडर सीओ को भी लेटाती है और उनके भी चेहरे पर मास्क लगा देती है। वो उनसे कहती है कि इसीलिए जो ना आपको ड्राइवर नहीं मिला, क्योंकि जो ना आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते। आप चाहे आदमी भी हैं पर आपको अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सब वो बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो वहां पर आता है और मीरेन कहती है ओ मिस्टर जी हाँ प्लीज बैठिए। हमारा हीरो कहता है कि ये क्या
बकवास चल रही है, मैं तो इसे देख भी नहीं सकता। ऐना हमारे हीरो के पीछे से आ रही होती है, वो कहती है हमारे हीरो के पीछे मारते हुए कि कम ऑन तुम भी लगवा लो ना, पर हमारे हीरो के दर्द होता है। ऐना कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमारा हीरो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो दोनों हमारे हीरो से बैठने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुम भी लगा लो। हमारा हीरो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगाना, ये चीजें तो अगली लोगों के लिए होती है ना। और ये सब बाकी सब भी सुन रहे होते हैं और हमारा हीरो कहता है कि तुमने देखा नहीं मैं कितना स्मार्ट हूँ। बाकी सब ये सुन के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। हमारा हीरो उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम सब मुझे डरा क्यों रहे हो, हाँ? और तुम्हारे मास्क के साथ कुछ गड़बड़ है ना, वो ऐसे ध्यान भटकाने के लिए कहता है। पर वो सब हमारे हीरो की तरफ गुस्से की भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी मीरेन और ऐना हमारे हीरो को बैठा देती हैं और ऐना जो है हमारे हीरो के भी मास्क लगा देती है और ऐना और मीरेन काफी हंसने लगते हैं। और बाकी सब भी हमारे हीरो को बड़े ध्यान से देख रहे थे क्योंकि वो बाकी सबका मजाक उड़ा रहा था और अब उसके भी मास्क लग गया, तो ये देखकर सब हंसने लगते हैं। हमारा हीरो कहता है कि तुम हंसना बंद करो। वहीं उन सबको दिखाया जाता है वो साथ सो रहे होते हैं, पर हमारे हीरो को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो सब आसपास ही होते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड ये होता है वो हमारे हीरो के पास आने लगता है, मीरेन मीरेन कहते हुए हमारे हीरो से मारता है और कहता है कि इडियट मैं मीरेन नहीं हूँ, और वहां से उठ जाता है। तभी हमारे हीरो जैसे उठता है, साइड में उसके टीम लीडर सो रहे होते हैं, वो डर जाते हैं, वो उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे भी डरा दिया। हमारा हीरो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ और मैं तो इन्हें मार भी नहीं सकता, मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो उन सबको वहीं पर सोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।